अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा मौजू है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंतखाब और इख्तियारात। तो आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के क्या इख्तियारात होते हैं और वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है एज़ आ प्राइम मिनिस्टर। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पार्लिमानी निज़ाम है जो कि रिप्रेजेंट करता है लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली यानी मजलिस शूरा, और नेशनल असेंबली जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्राइम मिनिस्टर को। अब अथॉरिटी क्या होती है, उसके इख्तियारात क्या होते हैं। चूँकि प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से उनके पास जो अथॉरिटी होती है, एक तो होती है लेजिस्लेचर, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, ये दो जो अथॉरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अब अगर हम करंटली अथॉरिटी देखें प्राइम मिनिस्टर की, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव के उसको रिप्रेजेंट करती है। अब देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई है, कुछ शर्त जो है वो लाजिम की गई है। अब चूँकि बताया जाता है ही इज़ आ इलेक्टेड विद द नेशनल असेंबली रिलेटेड विद द लॉ। आइन के तहत, एक कानून के तहत और आइन के तहत जो शर्त लगाई गई है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको इलेक्ट करने के लिए शर्त ये है कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर होना ज़रूरी है उसका। उसके बाद अगर हम करंटली मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की तादाद की बात करें, उसकी तादाद की बात करें तो उसके अंदर टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 342 मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के अंदर। अब टू बिकेम द पीएम ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जी का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चाहिए कि जो इलेक्ट किया जाता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत, उसको सिलेक्ट करने के लिए, यानी उसको सिलेक्ट करने के नेशनल असेंबली में उसको सिलेक्ट करने के लिए 172 मिनिमम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। अब होता क्या है कि अब बताया जाता है कि फर्दर द प्राइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर द नोटिफिकेशन बिफोर द पीएम हायर। अब इसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई भी जो पीएम सिलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान के लिए, उससे पहले प्रेसिडेंट जो होते हैं पाकिस्तान के, वो एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर करते हैं ताकि ताकि प्राइम मिनिस्टर को हायर किया जा सके। अब आते हैं इसकी टाइमिंग के ऊपर, इसका ड्यूरेशन कितना होता है। पीएम जो होता है पाकिस्तान, पीएम का ड्यूरेशन क्या होता है, तो इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है वो 5 साल होता है। अब चूँकि 18वीं तरमीम से पहले ये शर्त लगाई जाती थी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 मरतबा अगर प्राइम मिनिस्टर होता है तो तीसरी मरतबा वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल यानी जो होता है 18th अमेंडमेंट के तहत वो जो तीसरी मरतबा सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब चूँकि वो शर्त ख़त्म कर दी गई है, करंटली हमारे जो दो वज़ीर आज़म थे, यूसुफ़ रज़ा गिलानी और नवाज़ शरीफ, उनको डिसमिस किया गया था। चूँकि डिसमिस एज़ आ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उनको इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, बल्कि नहीं, क्योंकि वो नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे। इस वजह से उनको डिक्लेयर कर दिया, यानी उनको डिसमिस कर दिया था। अब कोई भी नेशनल असेंबली अगर चाहे तो उसको डिज़ोल्व, किसी प्राइम मिनिस्टर को डिज़ोल्व किया जा सकता है। अगर नेशनल असेंबली के मेंबर्स अगर चाहें तो वो एक ऐसी जो मीटिंग जो है हेल्ड करें जिसकी वजह से, जिससे उसको प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया जाता है। लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो आपस में जो मीटिंग रखते हैं, यानी जो वो तबादला ख्याल रखते हैं, अगर वो चाहें तो जो पीएम को, वो नेशनल असेंबली अगर चाहे तो वो पीएम को डिसमिस कर सकती है। अब इसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन वही होती है जो कि एक आम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की होती है। अब रिलेटेड आर्टिकल 62 और 63 से मैं अगर बात करूं तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है आर्टिकल 62 एंड आर्टिकल 63, ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन को एलोबोरेट करती है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो बरतानिया में फ़र्स्ट जो पीएम की सिलेक्शन के बारे में जो तबादला ख्याल किया गया था, वो ये बताया था, उनकी टेबल टॉक जो हुई थी उसमें ये बताया गया था कि ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट, ही इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट अमोंग अस। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर
ऑफ पाकिस्तान के अगर मैं बात करें तो उसके बहुत सारे जो होते हैं इख्तियारात होते हैं, कौन कौन से उनके जुडिशल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, डिप्लोमेटिव के ऊपर उसके भी चंद जो होते हैं इख्तियारात होते हैं। अब उससे ये होता है कि डिप्लोमेटिक की बात करें, डिप्लोमेटिक पावर की, सफारती कार्य की, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उनके मेंबरान को भी वो सिलेक्ट करके एक अपनी अलग कैबिनेट बना सकते हैं। अगर रिलेटेड टू द फौज की बात करें, हम आर्मीज़ की बात करें कि बॉर्डर पर अगर जंग वगैरह लग जाए तो जंग कैसे करवानी है, क्या करवाना है, जंग करवानी है कि नहीं करवानी, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को एक ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो कि ये हमें मालूम होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो रिलेटेड होता है वो नेशनल असेंबली से रिलेटेड होता है। उसका मेंबर, उसके लिए ख़ास शर्त ये है कि वो नेशनल असेंबली का जो मेंबर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हम आपके सवाल के मुंतशिर रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ।